मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी अणुओं की संरचना एक ऐसा विषय है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि पदार्थ कैसे बनते हैं और उनके गुण कैसे निर्धारित होते हैं। जब हम किसी भी पदार्थ को देखते हैं, तो उसके पीछे एक अदृश्य दुनिया होती है, जो अणुओं और उनके बीच के बंधनों से बनी होती है। आइए, सबसे पहले बात करते हैं अणुओं के बारे में। अणु परमाणुओं का एक समूह होते हैं जो एक साथ मिलकर एक निश्चित संरचना बनाते हैं, जैसे कि पानी का अणु H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। यह सरल सा उदाहरण हमें बताता है कि कैसे अलग-अलग परमाणु मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। अब अणुओं के बीच के बंधनों की बात करते हैं। बंधन 2 प्रकार के होते हैं, कोवेलेंट बंधन और आयोनिक बंधन। कोवेलेंट बंधन तब बनता है जब 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंधन। दूसरी ओर, आयोनिक बंधन तब बनता है जब एक परमाणु दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिससे सकारात्मक और नकारात्मक आयन बनते हैं। यह बंधन आमतौर पर धातुओं और अधातुओं के बीच होता है। अब चलिए बात करते हैं मॉलिक्यूलर ज्यामिति की। यह बताती है कि अणु का आकार और उसकी संरचना कैसी होती है। उदाहरण के लिए, पानी का अणु V आकार में होता है, जबकि मीथेन का अणु टेट्राहेड्रल आकार में होता है। यह आकार अणुओं के बीच के बंधनों के कोणों पर निर्भर करता है। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का प्रभाव पदार्थ के गुणों पर कैसे पड़ता है, जैसे कि पानी का उच्च उबालने का तापमान और घनत्व। ये सब उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण ही है। अंत में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का अध्ययन न केवल रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीव विज्ञान, भौतिकी और सामग्री विज्ञान में भी उपयोगी है। जब हम अणुओं और उनके बंधनों को समझते हैं, तो हम पदार्थों के व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी पदार्थ को देखें, तो याद रखें कि उसके पीछे एक अद्भुत मॉलिक्यूलर दुनिया है, जो उसे खास बनाती है।